चलो आ जाते हैं हम लोग। दिस इज टॉपिक बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, देखो बायो फर्टिलाइजर पहले होता क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर बना कैसे रहा है, मतलब दिस इज फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे बना रहा है? फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं? देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी का कॉमनली बात करते हैं। ठीक है, मतलब दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी, इनको हम लोग यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। इसलिए बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज बायो फर्टिलाइजर। एज डेफिनेशन बोलोगे बोलने तो हम लोग बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट enrich the nutrient quality of the soil। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट enrich the nutrient quality of soil। और लिखने का मतलब नहीं है, आप समझ चुके हैं कि बायो फर्टिलाइजर क्या है? दीज आर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम आपसे बात की कौन सा ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया, फंगई और एल्गी, ये सब सफिशिएंट क्वांटिटी में आता है तो इसी में हम लोग बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, देखो बायो फर्टिलाइजर टॉपिक वाइज अगर बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनफैक्ट बीपीएससी ज्यादा पूछा नहीं है, कभी बहुत ज्यादा इस पर सवाल वाल दिया नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मूड करेगा ना, देखना एक दो को एक से मतलब ज्यादा क्वेश्चंस डाल देगा। छोटा सा हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, कुछ नाम बता रहे हैं, इसको रट लो, काम हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट यूपीएससी का भी कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो इतना पढ़ने पर काम हो जाता है। लिस्ट तो आप भी समझ लो कि जब बायो फर्टिलाइजर टाइप का हम बात कर रहे हैं तो लिस्ट लंबा ही होगा। ठीक है, लेकिन हम पूरा लिस्ट आपको नहीं बताने वाले, उसमें से जो इंपॉर्टेंटली यूज होता है या फिर यूपीएससी या डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछा है हम लोग उसी का बात करते हैं। इनफैक्ट बेसिक बात आप समझ चुके हैं कि देखो बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी, इन सबको हम लोग एज ए यूज करते हैं, मतलब दिस फर्टिलाइजर दैट इज एक्चुअली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, देखो अब समझ गए ना, तो हम आपसे ज्यादा लंबा लिस्ट नहीं लिखवा रहे हैं, कुछ बायो फर्टिलाइजर्स का नाम लिखवा रहे हैं, आप इसको तोता जैसा याद रखते हैं। ठीक है, कि ये बायो फर्टिलाइजर है और उसका कुछ स्पेसिफिकेशन बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखो पहला तो ये बन जाता है टॉपिक कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग है और कौन सा दूसरा न्यूट्रिएंट का फिक्सिंग करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहां दो बात करेंगे, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का हो जाता है और दूसरा फास्फोरस अपटेक का अलग हो जाता है, जो फास्फोरस ये करता है। ठीक है, फिक्स करता है। ठीक है, तो उसका बात करते हैं, तो दो होता है कैटेगरी में। ठीक है, तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। देखो क्वेश्चन आया हुआ है मतलब बीपीएससी का बात नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी, सीडीएस, इन सब एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली में दो पार्ट बोल रहे हैं लेकिन दूसरा पार्ट में सिर्फ एक है। ठीक है, मतलब फास्फोरस अपटेक सिर्फ एक करता है, नाम है उसका माइकोरेजा, नाम है उसका माइकोरेजा। थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं समझ गए ना? बायो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, तो हम इसको हेडिंग ही, सब हेडिंग ही बना देते हैं क्या? नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन इसी में बन जाएगा, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर है और कौन सा कुछ और का बात कर रहा होता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन भी देता है, बाद में बात करेंगे, जो फर्टिलाइजर नहीं है। ठीक है, तो उस तरह का भी बात करता है, उसका बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राइजोबियम से। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम आप जानते भी हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं आप खुद बताएंगे, इसमें कुछ वर्ड्स गंदा गंदा आएगा, याद रखना है। गंदा गंदा मतलब जो आप जैसे एनाबेना का बात करेंगे, नॉस्टॉक का बात करेंगे, माइकोरिजा, एजोला, ठीक है, एजिटोबैक्टर, इस तरह का बात करेंगे जो आप कम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन याद रखना है, मजबूरी है। ठीक है, तो सबसे राइजोबियम तो सुने हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इजीली बात करते हैं, चलो राइजोबियम की बात करते हैं। ठीक है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम एक्चुअली क्या है आप जानते हैं। अब जो बोलते हैं ना लेग्यूमिनस प्लांट्स बेसिकली रूट नोड्यूल से दिस नाइट्रोजन फिक्स होता है। ये जानते हैं ना कि लेग्यूमिनस प्लांट बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, ये बात तो आप जानते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट, हम आपसे बोल रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, इसको फिक्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट इसको फिक्स करता है। ठीक है,
मतलब सारा प्लांट इसको फिक्स नहीं कर सकता है कि सॉइल में जाए, नहीं तो हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालते ही क्यों? नाइट्रोजन तो अवेलेबल है ना एनवायरमेंट में, डायरेक्टली वहीं से एब्जॉर्ब करके काम हो जाता है। 78% तो आप बोलते हैं नाइट्रोजन ही है, ठीक है। इसका मतलब एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेता, फिक्स कर लेता, काम हो जाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी इसलिए हम बताए भी थे कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में, हाँ कुणाल बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम आपसे बताए भी थे कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एनवायरमेंट से, मतलब सॉरी सॉइल में डाला जाता है, दैट इज द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। तो पहला हम किसका बात कर रहे हैं? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर है, ठीक है। बायोफर्टिलाइजर इसलिए एक्चुअली होता क्या है, इसका एक इमेज है, जस्ट देख लो, आपको समझ में आएगा, उसके बाद बात करेंगे राइजोबियम का। ये कौन सा है? दिख गया ना, दिस इज एक्चुअली राइजोबियम। इसका मतलब क्या है? ये रूट नोड्यूल्स बना हुआ है, ये जो गोल गोल दिखा रहा है, ये क्या बना के रखा है? दिस इज रूट नोड्यूल्स। ये सब क्या है? रूट नोड्यूल्स है, और इसी में राइजोबियम प्रेजेंट होता है। इसी रूट नोड्यूल्स में क्या होता है? नाइट्रोजन, दिस राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब समझ गए ना कि दिस इज एक्चुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस इज एक्चुअली दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? समझो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल्स, ठीक है। किसके बीच में? मतलब प्लांट और बैक्टीरिया, प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें अगर बात करोगे किस में होता है, किस में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, तो सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं लेग्यूम्स में, ठीक है। सबसे पहले लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स का बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं लेग्यूम्स, यानी पी फैमिली, ये सब का बात करते हैं इसी में। मतलब ठीक है, और एग्जांपल्स लिखना है, फैमिली ही हो गया, फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो, ग्राम्स, ये सब का बात कर सकते हो। दिस जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसका भी बात कर सकते हो, सोयाबीन का भी बात कर सकते हो, ग्राउंड नट का भी बात कर सकते हो, लिखना है सर, तो मतलब नहीं है, आप समझ गए लेग्यूम्स, ठीक है। सोयाबीन्स, ग्राउंड नट, सब बोलोगे लिख क्यों रहे हो फिर, ठीक है, समझ गए वो बात। हम एक्चुअली में एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, किसी किसी एग्जाम्स में ये सब ऑप्शंस दे के पूछा हुआ है, इसलिए हम ये बाकी ऑप्शंस भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि राइजोबियम क्या है? जनरली लेग्यूमिनस प्लांट में, जिसको आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड राइजोबियम। दिस इज अ बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। चलो बताओ, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बात हम कर रहे थे राइजोबियम का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें याद रखना, ये रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट, ठीक है। तो सेकंड बात कर रहे हैं, सेकंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट द एजोटोबैक्टर, ठीक है। दिस इज अबाउट द एजोटोबैक्टर। ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग ही है। एजोटोबैक्टर में क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ही है, ठीक है। लेकिन एजोटोबैक्टर के बारे में एक खास बात याद रखना कि दिस इज प्रेजेंट इन व्हीट, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग बात है। पहला हम किस में बोले? लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम किस में प्रेजेंट है? लेग्यूमिनस प्लांट। एजोटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे, टॉपिक में ही लिखा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स। ये किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन, मतलब इट इज यूज्ड इन द व्हीट फील्ड। किस फील्ड में यूज करता है? फील्ड का बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट का बात गलती से बोल दिए। इट इज एक्चुअली यूज्ड इन द व्हीट फील्ड, ठीक है। प्रेजेंस का बात करोगे तो राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। दीज आर यूज्ड, फील्ड्स का बात कर रहे हैं, किस में यूज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड इन द व्हीट फील्ड, क्लियर है। उसी तरह देखो, ये दो अलग था, ये दो अलग था। अब बाकी जो हम लोग बात करते हैं, जनरली पैडी फिल्स का बात करते हैं, इसलिए उसको हम अलग किए, ठीक है। यानी राइजोबियम कहां है? वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, बाकी सिम्बायोटिक नहीं है, ठीक है। यानी हम जो एजोटोबैक्टर आपसे लिखे हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बना रहा है। इसको हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? जहां व्हीट फील्ड, मतलब जहां गेहूं का खेती कर रहा है, वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है। हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसका? थर्ड नंबर पर ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को क्या बोलते हो जी? साइनोबैक्टीरिया, इसी को बोलते हो ना? एल्गी है कि साइनोबैक्टीरिया? साइनो, अच्छा ये एल्गी है कि बैक्टीरिया है जी? ब्लू ग्रीन एल्गी, जल्दी बताओ, आंसर देना है आपको, ठीक है। दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी है कि बैक्टीरिया है? थोड़ा जल्दी बताया जाए।
ऐसे ही होता है ना, दिख रहा है ना, देख लेना इमेज, समझने का कोशिश करो। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली में बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर एल्गी क्यों कहते हैं, देखो ये पुराना नाम है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली में पुराना नाम है। जब इनिशियली दिखा था, तो जब इनिशियली इसको ऑब्जर्व किया था तो बोला कि ये तो एल्गी जैसा दिख रहा है। फिर धीरे धीरे हम लोग को पता चला कि ये एल्गी वेल्गी नहीं है, दीज आर बैक्टीरिया विच इज लिविंग इन कॉलोनीज, ठीक है। इसलिए आपको इमेज में कैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो बैक्टीरिया अलग अलग रहेगा तो ऐसा थोड़ी ना दिखेगा, एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है एल्गी बट इट इज सॉरी है बैक्टीरिया बट इट इज लिविंग इन कॉलोनी, ठीक है। तो कॉलोनी में रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। पुराना नाम है, एक्चुअली इसका नाम क्या है, दिस इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इवन तो एग्जाम्स में जो यूज करता है अभी भी देता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ताकि आप बैठ के वहां कंफ्यूजन में रहिए और इस बात को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका मतलब द सेम जीनस का आता है आपका नॉस्टॉक, ठीक है। सेम जीनस का मतलब वो भी देखने में ऐसा ही लगेगा, कौन सा, नॉस्टॉक, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको क्या बोल रहे हो, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा होता है नॉस्टॉक, और हम लोग एक और बात कर रहे हैं एनाबेला। अब देखो ये तीनों पहले लिख दिए, अभी तक कुछ इसके बारे में बात नहीं किए, अब थोड़ा समझने का कोशिश करो। ये तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों कौन कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोल रहे हैं, दूसरा नॉस्टॉक और एनाबेना, ये तीनों सेम जीनस का है, ठीक है। तीनों सेम जीनस का है, तीनों का तीनों पानी में यूज होता है। मतलब पानी में क्या ग्रो करते हो, पैडी ग्रो करते हो, ठीक है। तो पैडी फील्ड में इन तीनों का यूज करते हैं, ठीक है। पैडी फील्ड में इन तीनों का यूज करते हैं, इसलिए हम आपको इमेज बस ब्लू ग्रीन एल्गी का दिखाया है। उसी तरह से लगभग देखने में नॉस्टॉक और एनाबेना भी दिखता है, ठीक है। वो भी वैसे ही गंदा सा काई जैसा दिखेगा, तो वो भी बेसिकली कौन सा है, नॉस्टॉक और एनाबेना। नॉस्टॉक से यूपीएससी फिर एक बार सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का बायो फर्टिलाइजर से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। हालांकि डायरेक्ट पूछा है नॉस्टॉक से कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, बाकी ऑप्शंस में पूछा हुआ रहता है। तो हम लोग कोई बेकार वाला नहीं देख रहे हैं, सब काम का ही है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी से तो आप भी जानते हो ढेर सारा पूछा हुआ है, नॉस्टॉक और एनाबेना से भी सवाल है, ठीक है। अब ये तीनों याद क्या रखोगे, देखो तीनों सेम जीनस का है, ठीक है। तीनों सेम जीनस का है। अब सेम जीनस का है तो इसका मतलब हम लोग इसका यूज भी एक ही तरह के फील्ड में कर सकते हैं। तो दीज आर यूज्ड इन पैडी फील्ड, ठीक है। दीज आर ऑफ सेम जीनस, ठीक है, सेम जीनस, एंड दीज आर यूज्ड इन पैडी फील्ड्स, ठीक है। मतलब जहां गेहूं का जहां चावल का खेती करता है वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, समझ गए। कौन कौन सा है, यहां पर तीन याद रखोगे, कौन कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक और एनाबेना, ये तीनों एक साथ वर्ड याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग 5 पढ़ चुके। पहला हम स्टार्ट किए थे राइजोबियम से। राइजोबियम कहां था, दिस रूट नोड्यूल्स में हम लोग बात किए, मतलब लेगुमिनस प्लांट का बात किए। दूसरा हम लोग बात किए एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर हम आपसे वीट फील्ड का बात किए, मतलब गेहूं का जहां खेती हो रहा है। फिर तीन एक साथ बात की, कौन कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा नॉस्टॉक और तीसरा एनाबेना, ये तीनों एक साथ बात की। ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग ही है, ठीक है। एक और याद रखोगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग में एक अलग से और पढ़ना है, अजोला, ठीक है। क्या नाम है जी, अजोला, नाम बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। क्या नाम है, अजोला, ठीक है। अजोला क्या है, दिस इज एक्चुअली एक्वेटिक फर्न, ठीक है। अभी ये बोले कि देखो किस तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल्स दिए। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली एक्वेटिक फर्न, ठीक है। तो एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक फर्न। एक्वेटिक फर्न क्या होता है, फर्न जानते हो, एक्वेटिक फर्न है, ठीक है। फर्न हम लोग पढ़ेंगे जी, हाँ ठीक है। फर्न हम लोग पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। फर्न्स हम लोग दिस टेरिडोफाइट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली एक्वेटिक फर्न, ठीक है। एजोला क्या है, दिस इज एक्चुअली एक्वेटिक फर्न। ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है, इसलिए बार बार नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि टॉपिक हम लोग क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब फर्न है यानी वहां ग्रो हो जाता होगा नेचुरली, किस तरह का एरिया में ग्रो होता होगा, हम लोग बोलते हैं वेटलैंड पैड, ठीक है। हम लोग वर्ड यूज, सब तो पैड ही है, लेकिन
पैडी वेटलैंड वाला ही एरिया कहते हैं हम लोग जनरली, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली लिख देते हैं वेटलैंड पैडी। इसका मतलब उस एरिया में ज्यादातर टाइम ऑटोमेटिकली पानी अपने आप भरा रहता है और वहां वो फर्न डेवलप हो जाता है, ठीक है, एक्वेटिक फर्न डेवलप हो जाता है एजोला, और एज ए बायो फर्टिलाइजर काम करता है, ठीक है। तो इसका कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्वेटिक फर्न, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, क्या लिखा जाए बोलो, वेटलैंड पैडी लिख रहे हैं आप। अगर पैडी भी याद रखे हो तो सही है, ठीक है, वेटलैंड पैडी इसलिए कि देखो सब पैडी फील्ड जो जनरली वेटलैंड का ही बात करते हो ना, तो बेसिकली ये एरिया जो वेटलैंड पैडी जिस एजोला में स्पेशली बोल रहे हैं कि ये ज्यादातर टाइम पानी में डूबा रहता है, ठीक है, साल का मैक्सिमम टाइम अपने आप डूबा हुआ है, तो वहां उस तरह का फर्न जो एजोला है वो डेवलप कर देता है और फाइनली बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो ये सब किसका था, टॉपिक समझ में आया। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। इसमें सबसे पहला बात की हम राइजोबियम का। राइजोबियम क्या है, दिस इज एक्चुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं लिखे है ना, याद रखना ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज सिम्बायोटिक symbiotic relationship ये बिटवीन क्या है, दिस रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहा है, बस इतना ही लिख दे रहे हैं। आप समझिए कि ये क्या है, रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट एंड बैक्टीरिया, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है जिसके कारण ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है इन द सॉइल। इसलिए लेगुमिनस प्लांट हम लोग यूज भी करते हैं फॉर दिस पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट है एजिटोबैक्टर। एस्ट्रोबैक्टर में काम का बात यही कि वीट फील्ड में यूज होता है। ये तीनों बोले एक जीनस में है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया बोल रहे हो, नॉस्टक और एराबिना एक ही जीनस में है, ठीक है, एक ही जीनस में, सबका यूज हम लोग पैडी फील्ड में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एजोला का बात किए। एजोला क्या है जी, दिस इज एक्वेटिक फर्न, ठीक है। फर्न, और फर्न क्या होता है ना, समझ में आता है फर्न, ठीक है। देखो ये एक्चुअली में फर्न देखते होगे, जैसे बुके ये सब लेते हो ना, तो उसमें बाहर से लपेटा रहता है ना, लत्तर टाइप से, जिसमें फ्लावर ये सब नहीं होता है, ठीक है, खाली पत्ता पत्ता रहेगा, उसी को फर्न्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग टेरिडोफाइट्स में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्वेटिक, जब हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वेटलैंड पैडी में इसका यूज करते हैं। ये क्लियर है, ये पढ़ क्या रहे थे हम लोग, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सिंग। हम आपको एक और बोल रहे थे कि बेसिकली एक और अलग से कैटेगरी भी है, ठीक है, जो फास्फोरस अपटेक करता है, लेकिन इसमें एक ही एग्जांपल है, इसलिए पूरा अलग से कैटेगराइजेशन करने से अच्छा है कि हम लोग एक अलग हेडिंग में बात कर रहे हैं। दिस इज सेकंड, कौन सा है जी, सेकंड आपका दिस माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या करता है, फास्फोरस अपटेक, फास्फोरस अपटेक, ठीक है, यानी ये फास्फोरस बेसिकली सॉइल में फिक्स करता है, ठीक है, सॉइल में फास्फोरस फिक्स करता है, ठीक है। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंगस एंड प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से इस पर बहुत सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस इज एक्चुअली माइकोरिजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट, ठीक है। तो दिस माइकोरिजा क्या होता है, दिस इज symbiotic association between, कौन सा था जी, फंगस, फंगस के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जा रहा है, ठीक है, एंड, ठीक है। राइजोबियम क्या था, बैक्टीरिया एंड प्लांट, ठीक है, किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, बैक्टीरिया एंड प्लांट। माइकोरिजा क्या है, फंगस एंड प्लांट, ठीक है, फंगस एंड प्लांट, इन दोनों का आपस में दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम लोग माइकोरिजा का बात कर चुके हैं, ठीक है। फास्फोरस के बारे में डिटेल बात आगे भी करना है, ठीक है। ऐसे आप समझ ही रहे हो कि फास्फोरस भी एक एनवायरनमेंट में भी सवाल पूछता है, हालांकि बीपीएससी के सिलेबस में स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं कभी, लेकिन फास्फोरस में एक लाइन याद रखिएगा, ऐसे ही बता रहे हैं आपको। जब आप साइकिल का बात करते हैं ना, जैसे कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, सब साइकिल वाइकल जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक बात याद रखिएगा, उसमें हम लोग रिजर्वायर वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं रिजर्वायर, जो जहां होता है ना उसको हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं उसका, ठीक है। जैसे फास्फोरस का रिजर्वायर बेसिकली एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी फास्फोरस एटमॉस्फेयर में जाता ही नहीं है,
फास्फोरस कैसे होता है, जैसे देखो ना कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या है, वाटर में भी है, लैंड में भी हम लोग बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में भी है, नाइट्रोजन का भी आप वैसे ही बात करो तो इन सब का साइकिल में क्या है, सब जगह आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ नहीं है, फास्फोरस बेसिकली एटमॉस्फेयर में कभी जाता ही नहीं है, फास्फोरस रॉक होता है और उससे वाटर और बेसिकली सॉइल में मिल रहा होता है, ना कि एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो उसको अलग से ही जानना चाहिए कि उसका एटमॉस्फेयर रिजर्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो इन जनरल उसका बात क्लियर है। चलो माइक्रोइजा ये बायो फर्टिलाइजर टॉपिक इतना ही था, कुछ दिक्कत है तो बताओ। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है ना, एक ऑप्शन देता है आपसे अल्फा अल्फा, ठीक है। अल्फा अल्फा ऑप्शन बहुत जगह दिखा है, अल्फा अल्फा बायो फर्टिलाइजर नहीं है जी। अल्फा अल्फा अगर कुछ पूछता है तो बायो फर्टिलाइजर नहीं है, दैट इज एक्चुअली लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। अल्फा अल्फा देखना ऑप्शन में सब जगह बहुत जगह वो दिया हुआ है, तो अल्फा अल्फा इज एक्चुअली लेग्यूमिनस प्लांट्स नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो उसमें जनरली अभी तक यही देखा हूं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, और ज्यादातर ऑप्शंस में अल्फा अल्फा करके यूज करता है, ठीक है। तो एक लिमिटेड ही ये पूछता है और कुछ नहीं। चलो इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट डिजीज। बताइए बताइए, याद हुआ है कुछ, या दोबारा बता देते हैं ऐसे हम नाम से, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो बताओ, कुछ नया नहीं बताएंगे, जो भी पढ़े वही बता रहे हैं। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, इतना दूर में दिक्कत नहीं है। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किया बायो फर्टिलाइजर, एक बार जल्दी से सुनो। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किया बायो फर्टिलाइजर, इसको बोले देखो पहले हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर का बात कर रहे हैं, यार नंबरिंग गलत कर दिया ना, माइक्रोइजा में नंबर नहीं दिए थे वहां पर, इसको हटा ही देते हैं, फिर कंफ्यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर का बात किया। सबसे पहले हम लोग बात किए राइजोबियम का। राइजोबियम आप समझ गए कि दिस इज एक्चुअली मेकिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसके बीच में, बैक्टीरिया एंड रूट नोडुल्स ऑफ द प्लांट। बैक्टीरिया एंड रूट नोडुल, यही है प्लांट का, लेग्यूमिनस प्लांट का रूट नोडुल्स, ये जो राउंड राउंड दिखा रहा है ये क्या है, दिस आर द रूट नोडुल्स, ये वाला, ठीक है। इसी में बैक्टीरिया रहता है और यही सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है जो बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेस टू द दिस सॉइल, ठीक है। किसमें है, लेग्यूमिनस प्लांट। बाकी एग्जांपल्स लिखे ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब दिखा हुआ है। यूपीएससी में भी एक बार सवाल पूछा हुआ है, इसमें पूछा था 4-5 ऑप्शन दे दिया था, कौन कौन सा आपका दिस राइजोबियम वाला दिस इज बायो फर्टिलाइजर किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। इजी सा क्वेश्चन था, एक दो ऑप्शन ऐसा था जो देख के ही पता चल जाता कि अच्छा ये लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, उसको कट करते अपने आप ऑप्शन आ जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग बात कर रहे हैं, एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर क्या है, दिस इज यूज्ड इन द व्हीट फील्ड, ठीक है। तो गेहूं की खेती में क्या यूज करते हैं हम लोग, एजिटोबैक्टर। थोड़ा सा अलग बात हो रहा है, ये आपको ऐसे सुनने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन समझने का कोशिश करो। ये सब बायो फर्टिलाइजर जितना है ना, ज्यादातर पानी वानी में यूज करता है, ठीक है। ज्यादातर कहां यूज करता है, वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में आप क्या प्रोड्यूस करते हो, जनरली हम लोग पैडी फील्ड्स का बात करते हैं, इसलिए ज्यादातर पैडी फील्ड्स का बात होता है। व्हीट अपने आप में एक थोड़ा सा अलग सा बात हो रहा है, तो एजिटोबैक्टर को हम लोग यूज करते हैं इन द व्हीट फील्ड, ठीक है। इसके बाद 3 हम लोग बात किए, तीनों सेम जीनस का है, तीनों सेम जीनस का है, तो सेम टाइप का फील्ड में यूज करते हैं हम लोग, पैडी फील्ड्स में इसका यूज करते हैं। जैसे हम लोग बात किए ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें हम एक फैक्ट आपको ये भी याद कराने का कोशिश किए कि देखो ये बैक्टीरिया है ना, कि ये बेसिकली एल्गी है, ठीक है। एल्गी इसको पुराना बोलते हैं क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया इज लिविंग इन द कॉलोनीज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखें तो कैसा लगेगा, दिस इज एल्गी, बट एक्चुअली इट इज बैक्टीरिया, ठीक है। तो बाद में हम लोग को समझ में आ गया कि भाई ये बैक्टीरिया एल्गी है ही नहीं। नेक्स्ट आपसे बात की नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉस्टॉक इसे प्रोड्यूस कैसे करता है पता है, जैसे एक छोटा सा टैंक रहेगा, छोटा नहीं बड़ा सा टैंक रहेगा, उसमें नॉस्टॉक प्रोड्यूस करेगा, फिर उठा उठा कर ले जाकर उसको पैडी फील्ड में डाल देगा। ये बेसिक तरीका है, ठीक है। एनाबेना, BAE थोड़ा सा आपको अलग नहीं लग रहा होगा, ठीक है। दिस इज एनाबेना, BAENA, एनाबेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे अजोला का। अजोला क्या है, एक्वेटिक फर्न है, ठीक है। फर्न हम आपको बोले कि हम लोग टेक्सोनॉमी में टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अच्छा यही फर्न होता है। फर्न भी फ्लावरलेस होता है, ठीक है। इसमें इस बार क्वेश्चन भी पूछा था ना बीपीएससी में, फर्न से रिलेटेड जो पूछा था कि रिप्रोडक्शन का बात कर रहा था। फर्न्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा जी, बताओ तो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ पढ़े हो, स्पोर फॉर्मेशन का बात किए थे ना, उसी से होता है, ठीक है।
उसके बाद इसको यूज कहां करते हैं हम लोग, विटलेट पैडी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात की माइकोरिजा का। माइकोरिजा आपको अलग से याद करना है। माइकोरिजा बेसिकली फास्फोरस अपटेक करता है। अभी तक जितना कहानी बोले हम नाइट्रोजन फिक्सिंग का बात बोले, यहाँ पर थोड़ा सा अपना बात बदल दिए कि ये क्या है, माइकोरिजा क्या है, फास्फोरस अपटेक करता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है बिटवीन फंगस एंड प्लांट।